तो ये है बच्चों हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर सीरीज का लास्ट सेक्शन एफ, जिसमें हम एक डेडिकेटेड वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं आपकी मैथ सीरीज से रिलेटेड। जी हाँ, सोशल साइंस जैसे एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स जो होते हैं वो आपके मैथ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में ना केवल हम इन मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बल्कि उन तरीकों के बारे में बात करेंगे कि जिससे कि आप फुल आउट ऑफ फुल यानी कि 5 में से 5 मार्क्स इजिली एग्जाम में ला सकते हो। क्योंकि अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें आपको 100 से 120 वर्ड्स के समथिंग लिखना पड़ता है, तब जाके आपके 5 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप उन 5 एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से समझ लेते हो तो मैथ सीरीज में वो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी अपने स्कोर को हाई करने की, तो इसलिए बड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर हम मैप की बात करें तो वो इंडिया के मैप से रिलेटेड है। आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल साइंस के एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स होते हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन से और 3 मार्क्स होता है ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। जो सीबीएसई ने मेंशन किया है आपका सिलेबस के अंदर, उन्हीं से ही रिलेटेड मैप पूछे जाएंगे आपसे, उससे आउट ऑफ कुछ भी नहीं आएगा। बस ये है कि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उसकी पता होना जरूरी है। जिस तरीके से ये जो इंडिया का आउटलाइन मैप है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का, तो आपको कुछ इस तरीके से मेंशन है ए और बी सेक्शन। तो सबसे पहले आपको इन स्टेट्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो जैसे कि ए वाला जो है ये तो वेस्ट बंगाल हो गया, और जो बी वाला सेक्शन है वो आपको गुजरात देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात की गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट द प्लेस इन 1920। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वैसे तो बहुत सारे सेशन हमें देखने को मिले हैं, 1920 के सेशन की बात हो रही है। अब 1920 में भी एक से ज्यादा सेशन हुए हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूं तो सितंबर के समथिंग हमें कैलकाटा सेशन भी देखने को मिलता है, और साथ ही दिसंबर के समथिंग हमें नागपुर सेशन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बात हो रही है वेस्ट बंगाल के बारे में। तो जी हाँ, कैलकाटा का जो सेशन होता है वो आपको सितंबर 1920 में देखने को मिलता है, जिसके अंदर बात होती है कि जो लाला लाजपत राय जी है वो इस सेशन को लीड करते हैं, और गांधी जी की जो भविष्यवाणी होती है कि अगर हमने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को अच्छे से चलाया तो हमें 1 साल के अंदर ही स्वराज मिल सकता है, सेल्फ इंडिपेंडेंस मिल सकती है। बट वो भविष्यवाणी थोड़ी गलत साबित होती है, जिसके अंदर आप बेसिकली आप नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है वो आपका ए है। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो सॉल्ट लॉ यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात हो रही है, 1930 के समथिंग ये चलाया गया था, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया था, यानी कि जो सॉल्ट लॉ था उसे ब्रोक कर दिया था। तो आप भी जानते हो वो जो जगह थी गुजरात की एक जगह है जिसका नाम है दांडी। तो दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसका इंसिडेंट जो भी हुआ है, जो इवेंट हुआ है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, तब जाके ऐसे में हम मैप को अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो ज्योग्राफी के हो गए 2 आउट ऑफ 2। 3 क्वेश्चन के बारे में कवर करते हैं। यहाँ पे 4 दिए गए हैं तो आपको 3 ही करने हैं, ये आपके लिए अच्छा है, एक चॉइस दी जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ कोल माइन इन तमिलनाडु। तो आप देखोगे तमिलनाडु ये वाली जगह है, तो यहाँ पर आंसर लिखा है जिसका नाम है नेवाली। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है अ डैम बिल्ट ऑन रिवर चिनाब इन इंडिया। तो चिनाब रिवर के आसपास आप देखोगे, आप यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के आसपास जो आपको डैम देखने को मिलेगा वाटर रिसोर्सेज के अंदर हमने कवर किया था, तो वो सलाल डैम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस साइड में आप देख सकते हो ये आपका जम्मू कश्मीर है, तो ये लद्दाख हो गया। तीसरा है कि आ लार्जेस्ट नेचुरल मेजर सी पोर्ट, बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश तो ये वाली जगह है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में जो पोर्ट है सी पोर्ट, उसका नाम है विशाखापट्टनम, जो सबसे नेचुरल मेजर सी पोर्ट माना जाता है, सबसे बड़ा। उसी तरह लास्ट है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो नोएडा जो है वो तो यूपी का पार्ट है, तो यूपी आपको देखने को मिलेगा इस साइड में, लेकिन वो एनसीआर के अंदर काउंट होता है, तो दिल्ली की साइड में बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे, जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो 4th वाला आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो होप सो कि आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में जितने भी एफ तक सेक्शन थे वो अच्छे से समझ आ जाएंगे, इसलिए मैंने आपको हर एक जो सेक्शन है वो अलग तरीके से प्रोवाइड कराया डिटेल में, ताकि ये जो पेपर है आपको काफी हद तक हेल्प कर सके आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में। होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।